हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मोबिलिटी है वो क्या होती है, और मोबिलिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या था कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, वही बात है, इसकी टोटल लेंथ है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर जकड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमने अब क्या किया, ये हाँ कंडक्टर है हमारे पास, तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ये जो कंडक्टर है उसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने ड्रॉप कर दिया, लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया किसी V वोल्ट का। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हम ये पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू होगा, आई करंट इसके अंदर से फ्लो होना शुरू होगा। कब शुरू होगा, जब ये कंडक्टर है तब। ठीक है, अगर इंसुलेटर हुआ तो इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखो। अब क्या है कि मान लो मैंने करंट बताया था, I इज इक्वल टू dq/dt या q/t। फ्लो ऑफ चार्जेस या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। जो चार्जेस हैं वो किस रेट से फ्लो कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं करंट। जितनी ज्यादा रेट से वो फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा करंट होगा। ठीक है, जितनी कम रेट से वो फ्लो करेंगे उतना ही कम करंट फ्लो होगा। यहाँ अगर इसकी बात करें तो ये मान लो 6 वोल्ट की है बैटरी, 6 वोल्ट की है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे। हमने मान लिया कि 1 सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो करंट है, क्योंकि 1 सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, तो 6 एम्पियर का करंट है इसके अंदर। अगर इस तरह बात करें, 6 वोल्ट अगर बैटरी है तो 1 सेकेंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो चार्ज कितना है 6, और करंट टाइम कितना है 1 सेकेंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो 6 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम इसको कर दें 12 वोल्ट तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी स्ट्रेंथ दुगनी हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर है इसकी, इस पॉजिटिव टर्मिनल की, इस बैटरी की, वो दुगनी हो गई। हमने जो मान लो एक 6 वोल्ट की थी तो 12 वोल्ट का लगा दिया, एक और 6 वोल्ट का जो बैटरी है वो हमने लगा दी। अब क्या होगा, अब ये दुगनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। अब मान लो 1 सेकेंड में 12 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इसका जो करंट है वो कितना हो गया, 12 एम्पियर। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अक्रॉस 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, उसकी अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस यदि लगाया है V, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ये पहली चीज उसने बताई, ओम ने बताया था ये, कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, एक कंडक्टर के अक्रॉस 2 पॉइंट के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते जाएंगे तो उसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमने ये बात की थी कि कब बढ़ेगा या करंट कब फ्लो होगा, जब ये कंडक्टर होगा, जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हम इस बैटरी को अप्लाई करें किसी कपड़े के साथ या किसी लकड़ी के साथ, ठीक है, तो होगा क्या, किसी इंसुलेटर के साथ यदि अप्लाई करें तो इसमें से अगर हम कितनी भी वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, करंट हमारा 0 ही रहेगा। अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर जो ग्राफ बनाए तो ये वोल्टेज है, अगर वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। वोल्टेज को बढ़ाया, साथ साथ मान लो वोल्टेज इतनी थी 0 थी तो करंट 0, वोल्टेज थोड़ी सी की तो करंट भी कुछ हो गया आगे की तरफ, वोल्टेज और बढ़ाई तो करंट भी बढ़ गया।
मतलब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं करंट भी हमारा बढ़ता जा रहा है। इन केस ऑफ कंडक्टर, यदि हम कंडक्टर की बात करें, यदि हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर यहां पे ही बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। अब इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हम कितनी भी वोल्ट की बैटरी लगा दें उसके 2 पॉइंट के क्रॉस, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और हमने बैटरी को अप्लाई कर दिया तो हम कितनी भी वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, हमारा जो करंट है वो 0 है, तो 0 ही रहेगा। कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा V और I के बीच में, ठीक है। करंट 0 है तो 0 ही रहेगा, पोटेंशियल को कितनी भी बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ऐसा क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। एक तो रीजन ये है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ सकते हैं। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर भी है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्जेस हैं इंसुलेटर के अंदर भी। तब इसके अंदर ऐसा क्या है जो करंट को फ्लो होने नहीं देता, तो वो जो है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, जो कि करंट को फ्लो होने नहीं देता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये बात तो सही है जितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, लेकिन कब हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए, वो है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, हमने वोल्टेज इसके रेजिस्टेंस इंटू करंट, इसके मल्टीप्लाई के जितनी वोल्टेज हमने अप्लाई करनी पड़ेगी तब इसका करंट जाके इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर के अंदर वो होते हैं अर्धचालक, थोड़े से कुछ इसके अंदर से करंट फ्लो होता है, कभी कभी नहीं होता। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएं उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले उस वोल्टेज को, हम जितनी वोल्टेज दे रहे हैं उस वोल्टेज को, उस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस को काटना पड़ेगा, उसके बाद ये करंट फ्लो होगा। जैसे कि हमें ये एक टैंक है, इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं और ये है हमारी एक नल, ठीक है, ये नल है, हमें इस नल में से पानी चाहिए तो हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, पानी यहां तक आएगा तो क्या हम इसमें से पानी निकाल सकते हैं? नहीं। जब पानी यहां तक पहुंचेगा तब इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू होगा, और जैसे जैसे और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा पानी, वैसे वैसे इसका प्रेशर तेज होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हम जो पानी डाल रहे हैं वो है पोटेंशियल या वोल्टेज जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भरेगी सबसे पहले, तो क्या करेगी, उसकी उस खाली जो जगह है उसको पहले फिल करेगी, खाली जगह उसको भरेगी, उसके बाद पानी इसके अंदर से आना शुरू होगा, और जो ये पानी आ रहा है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये करंट है, ठीक है। और जैसे यहाँ से यहाँ तक भर रही है और ये है इसका रेजिस्टेंस, मतलब क्या है कि इस वोल्टेज को, इस पानी को पहले इसके रेजिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, इसकी खाली जगह को कवर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके करंट को फ्लो होना, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होना शुरू होगा। और जब हम उसके बाद यदि वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तब उसका जो करंट है वो बढ़ता चला जाएगा, उसका पानी का जो प्रेशर है वो तेज होता चला जाएगा, तो मतलब करंट बढ़ गया। तो ये क्या है, ये ओम्स लॉ है। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यूज होती हैं, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यू होती है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो रेजिस्टिविटी उनकी इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट का मतलब हम कितनी भी उसको वोल्टेज को बढ़ाएं उसके अंदर से करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक। तो ये है ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the 2 point of a conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। यहाँ पे कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। हम कंडक्टर की बात करेंगे तो ये ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई। ये R क्या है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, R क्या है, R रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस यही है जो इस करंट को फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो R इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से देखें, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो V बाई आई इसकी होती है वोल्ट पर एम्पियर, इसकी हो जाएगी V A इनवर्स, या इसी को बोलते हैं हम ओम। इसका सिंबल होता है ओमेगा, इस तरह का ये सिंबल होता है ओम का। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम पर इस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया है ओम, ठीक है। और यहाँ पे हम कब कहेंगे कि किसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। किसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। हम कब कहेंगे? जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होते हैं और 1 एम्पियर का करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा होता है, तब हम ये कहेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस। यहां पर भी हम बात कर सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट, जो करंट है वो 1 एम्पियर कब होगा? 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? जब यूनिट टाइम के अंदर एक कूलाम चार्ज का फ्लो हो रहा हो, 1 कूलाम चार्ज यूनिट टाइम के अंदर 1 कूलाम चार्ज का फ्लो हो रहा हो, तब हम ये कहेंगे कि उसका जो करंट है वो 1 एम्पियर है। ये है ओम्स लॉ।